जो हमारी भतीजी थी रतनलाल जी भाई साहब की बड़ी लड़की संपत मीना, वो कल भारत सरकार ने उसको सीबीआई की सबसे सर्वोच्च पोस्ट पे एडिशनल डायरेक्टर जनरल बनाया, एडीजीपी। ये हमारी मातृशक्ति का और हमारी बहनों का, हमारी लड़कियों का कमाल है। इसलिए बहनों को, अपनी बेटियों को और अपनी पुत्रियों को और अपनी जितनी भी अपनी मातृशक्ति है उसको आप ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं। ये हमारे पूरे मीणा समाज के लिए, राजस्थान के लिए ही गर्व का विषय है कि सीबीआई जो देश की सर्वोच्च जांच एजेंसी होती है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसको जांच एजेंसी आपने सभी ने सुना है, उस पर आज तक कोई महिला इतने बड़े पद पर नहीं पहुंची। तो मीणाओं की जो बच्चियां होती है उनमें बहुत दमखम होती है, और हमारे संपत को भारत सरकार ने उसको मान्यता दी, राष्ट्रपति पदक मिला, कई राष्ट्रीय पुरस्कार उसको मिले। 94 बैच की मेरी भतीजी है जो कुंजीलाल मीणा जी, उनकी बैचमेट है वो। तो ये हमारी बहनों के लिए ये आज का दिन भी बहुत ही शुभ है, क्योंकि ये शुभ समाचार और अच्छा समाचार मैं इस अवसर पर आपको सुना रहा हूँ। तो आदिवासियों के लिए इससे बढ़िया खुशी की बात कोई नहीं हो सकती। दूसरा, उनका छोटा भाई था मेरा भतीजा प्रेम सिंह, वो 2000 बैच में कलेक्टर बना, वो आज बिहार काडर में फाइनेंस सेक्रेटरी है वहाँ। और उसके बाद में आपने सुना होगा मेरी बेटी का नाम सोनिया मीना, जो भी कलेक्टर है मध्य प्रदेश में, वो भी आईएएस बनी। और दो बेटियां हमारी यहीं आरएस है। तो मेरा कहने का मतलब यह कि बच्चों को जो आपने संदेश दिए कि दारू पी के इस तरह करते हैं, वो करते हैं, दारू सबसे बड़ी आपकी शत्रु है परिवार की। इसलिए जो भी जयपुर में बहुत ज्यादा लत है, क्योंकि पैसे बहुत हो गए नए युवा पीढ़ी के पास, इसलिए दारू पीना, शराब पीना और कई तरह की बदमाशियां करना, ये अपने माँ बाप का सबसे बड़ा अन्याय है अपने माँ बाप के प्रति, अगर कोई बच्चे इस तरह का काम करते हैं तो। क्योंकि आपके पास पैसे हैं तो अच्छे कुछ, वीना का एक उदाहरण है, उनके बैठे हैं, इनके परिवार वाले बैठे हैं। वीना ने यहाँ टॉप किया, हमारे वीना मीना थी उसने 1993 में। तो लड़कियों ने बहुत कमाल किया है हमारे। इसलिए मेरा सभी भाइयों से, सभी बच्चों से, सभी विद्यार्थियों से यही कहना है कि आदिवासी होने का मतलब यह नहीं कि आप टॉप नहीं कर सकते। आप में इतनी दमखम है, भगवान ने आपको इतने गुण दिए हैं, आप पढ़िए लिखिए और अच्छे से अच्छे पदों पर आप पहुंचिए। जो सामाजिक संदेश अभी रामजी लाल जी ने अपने गीतों में दिया है वो तो है ही, क्योंकि हमारे समाज में कुछ कुल मिला के कई चीजें ऐसी हो रही है जिनका पालन नहीं हो पा रहा है। हम निर्णय बहुत ले लेते हैं लेकिन उनका पालन नहीं हो पाता है, क्योंकि व्यक्ति की स्वतंत्रता है, कोई क्या करना चाहता है, कोई किस तरह से करना चाहता है। मेरा ये कि निवेदन है कि थोपा थापी ना करें, किसी से जबरदस्ती ना करें, क्योंकि अगर कोई पैसे खर्च कर रहा है तो उसका नुकसान होगा। आप उपदेश ही दे सकते हैं, आपके पास कोई कानून नहीं है समाज सुधार को लागू करने का। आप ये अपना मिशन उपदेश देने का, सलाह देने का और इस तरह के काम करने का आप जारी रखें, लेकिन किसी को जात के बाहर करना, उसके ऊपर दंड करना और ये चीजें करना, इसका मैं बिल्कुल समर्थन नहीं करता। क्योंकि समाज अपनी जगह है और व्यक्ति अपनी जगह, देश संविधान से चलता है, परंपराएं अपनी जगह है, लेकिन फिर भी कानून है। इसलिए मेरा पंच पटेलों से यह निवेदन है कि कोई भी लड़की अगर आपके खिलाफ कोर्ट में चले जाएगी कोई फैसले के खिलाफ, तो आपको जेल तक जाना पड़ सकता है, क्योंकि उसकी मान्यता नहीं है। जो लोग कहते हैं कि हिंदू आदिवासियों का ये नियम है, ये लिखा है, वो लिखा, मेरी 35-36 साल की सेवा में मैंने कोई आदिवासी नियम ऐसा नहीं देखा जिसमें ये लिखा हो। कहाँ है वो नियम? नियम देश का संविधान है, हिंदू मैरिज एक्ट है, सभी जातियों का, जैसे मुस्लिमों का पर्सनल लॉ बोर्ड है, कौन सा है आदिवासियों का? आप मुझे बताइए, वो नियम ही मुझे बताइए। इसलिए पंचायतें जब भी होती है तो इस तरह के कठोर निर्णय लेने से समाज में विघटन पैदा होता है। आप लचीलापन रखिए, उदार रखिए, और जो भी करता है तो उसका नुकसान होगा। मान लो कोई नुक्ता कर रहा है, आप उसको उपदेश ही दे सकते हैं कि भाई नुक्ता मत करो, डीजे मत बजाओ, दहेज आप मत दो, लेकिन आपके पास कोई कानून नहीं है कि आप उस पर लागू कर देंगे। इसलिए सख्ती से ज्यादा कभी कभी नुकसान हो जाता है। इसलिए हमारी जाति बहुत उदार जाति रही है और बहुत ही बड़ी जाति रही है, इसलिए किसी को आप तंग ना करें, यही मेरा आपसे उपदेश है। जो भी समझदार लोग हैं, सभी घरों में समझदार लोग हैं, और हमारी तो परंपरा सभी जातियों के साथ मिलजुल के रहने की है। मीणा समाज ऐसा है जो हिंदू धर्म का सबसे बड़ा रक्षक रहा है। हर गांव में आप मंदिर देखेंगे, उसमें पंडित हम ही बिठाते हैं। इसलिए जो लोग कहते हैं कि हम हिंदू नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है। हम हिंदू हैं और कट्टर हिंदू रहे थे हम, क्योंकि हिंदू धर्म की रक्षा करने वाले केवल मीणा ही हैं। आप शिव के उपासक हैं और मातृशक्ति के आप उपासक हैं। जितने भी गोत्र हैं उनकी कुल देवियां हैं। हम माँ की पूजा करते हैं, चाहे दुर्गा के रूप में करें,
असावरी माता के रूप में करें, कालका जी के रूप में करें, किसी भी माता के रूप में करें, लेकिन मातृशक्ति जिस परिवार में, जिस देश में, जिस समाज में नारी की पूजा नहीं होती, उसका सम्मान नहीं होता, उसके प्रति अन्याय होता है, वो समाज बिल्कुल उन्नति नहीं कर पाएगा। मणिपुर में जो कुछ हुआ हमारी माता बहनों के लिए, वो किसी भी धर्म, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे क्रिश्चियन धर्म हो, चाहे इस्लाम धर्म हो, जो धर्म अपनी माँ बेटियों की रक्षा नहीं कर सकता वो धर्म नहीं हो सकता। न वो हिंदू धर्म हो सकता, न क्रिश्चियन धर्म हो सकता। किसी भी धर्म में आपका अस्तित्व इस संसार में माँ बेटियों की वजह से है। अगर आप उसकी रक्षा नहीं करते तो मणिपुर में जो हुआ वो महाभारत में द्रौपदी के साथ भी नहीं हुआ। ऐसा हुआ था मणिपुर में। ये बहुत घोर अन्याय है, इसको ये सहन करने लायक नहीं है। चाहे पार्टी कोई भी हो सकता है, लेकिन आदिवासियों के खिलाफ जिस तरह का अन्याय हुआ और महिलाओं के साथ जो अन्याय हुआ है, वो हमारे लिए बहुत ही हृदय विदारक घटना थी पूरे देश के लिए। हमारी माँ बेटियों के, हमारी माँ बहनों के साथ भी ये हो सकता है, तभी हम बोलेंगे क्या। तो हमको एक स्वर में मणिपुर घटना की निंदा करनी चाहिए और हम सरकार से निवेदन करते हैं कि माँ बहनें किसी की भी नहीं होती, पूरे संसार की जो जननी होती है वो माँ बहन होती है। उनकी वजह से ही हम आज इस पोजीशन में, मेरी माँ, मेरी बहनें अगर खेतों में काम नहीं करती, वो बलिदान नहीं करती, तो मैं IAS कभी नहीं बन पाता। इसलिए आप हमेशा अपनी माँ बहनों को याद रखिए, क्योंकि इस संसार में कोई भगवान नहीं है माँ और बाप के अलावा। जिस संतान ने, जिन बच्चों ने माँ बाप के प्रति अपना सम्मान, उनकी पूजा करना, उनकी बात मानना छोड़ दिया, उनको भगवान भी नहीं बचा सकता है। मेरा एक अटल दृढ़ निश्चय है, क्योंकि हमारे ऊपर जब तक माँ बाप का आशीर्वाद नहीं रहेगा, आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। हमारे ऊपर हमारी माँ का, हमारी बहनों का, क्योंकि उन्होंने किया त्याग, तब हम पढ़े, तब हम स्कूलों में गए। लेकिन आजकल के बच्चों में पता नहीं जो नई आधुनिक गतिविधियां चल रही है, उससे किस तरह के अपराध बढ़ रहे हैं, किस तरह की चीजें हो रही है, ये हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है। मैं तो आप लोगों को सभी को धन्यवाद दूंगा कि इस तरह का आयोजन यहाँ हर साल हो और अच्छी तरह से यहाँ बातचीत हो, क्योंकि जिस तरह का माहौल यहाँ बना था 2-3 साल पहले, उससे बड़ा तनाव हो गया था। हमें सरकार से किसी भी तरह से लड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। सरकार को हमेशा हमारी बात शांतिपूर्ण तरीके से समझाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सरकार में सारे लोग पार्टियों में आपके विरोधी हैं। कोई विरोधी नहीं है। आप उनको समझाइए, उनसे अच्छी तरह बात करिए, जरूर आपकी बात वो समझेंगे। क्योंकि हिंसा से, गाली गलौज से, दूसरी जातियों के खिलाफ बोलने से आपको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। मीणा जाति सबसे बड़ी दानी जाति रही है, क्योंकि इनका दान देना इसका गुण रहा है। मीणा जाति जितनी सहिष्णु है, सभी जातियों के साथ गांव में देख लीजिए आप, सबको वो पाल के रखते हैं। 20 घरों में मीणाओं के, एक घर ब्राह्मण का, एक बनिए का, एक नाई का, एक नाथ का, एक ठाकुर का, लेकिन मीणा जाति उनको बिल्कुल सबको प्रोटेक्ट करके रखती है, सबका संरक्षण करती है। तो हमारी जाति की महानता बहुत है। उसको आप ये गलत तरीके से लोग अगर इसको बदनाम करते हैं और वो कई तरह के आरोप लगाते हैं तो बिल्कुल सही नहीं है। लेकिन जिस तरह के अपराध युवा लोग कर रहे हैं आजकल, उससे हमारी जाति बहुत बदनाम हो रही है। चोरी करना, दारू पीना, लोगों से लड़ाई करना, इधर उधर घूमना, हत्याएं करना और ये लड़कियों को तंग करना, इससे हमारे समाज के जो युवा वर्ग है वो, उसने हमारे पटेलों को, हमारे मीणा सरदारों को, उनके ऊपर कलंक का काम किया है। हम तो यही कहते हैं कि युवा लोगों को कि आप अपने परिवार को संभालो, पहले अपने समाज को संभालो, पहले देश में नाम करो। मीणा जाति का नाम आप हर एक राज्य में देखेंगे, हर एक राज्य में आपको अफसर मिलेंगे, सबका सहयोग करते हैं, सबका नाम है। एक एक, चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे IAS हो, चाहे IPS हो, चाहे टीचर हो, चाहे कोई भी हो, मीणा जाति किसी के खिलाफ कोई गलत काम नहीं करती, हमेशा सबकी मदद करती है। आप चेन्नई में चले जाओ, त्रिवेंद्रम में चले जाओ, कलकत्ता में चले जाओ, अंडमान निकोबार में चले जाओ, सारे हमारे अफसर और कर्मचारी सबकी मदद करते हैं, किसी भी जाति का हो। जातिवाद हम नहीं करते, जातिवाद करने वाले करते होंगे और उनकी वजह से ही फिर कट्टरता आती है। अदरवाइज मीणा जाति के लोग सबकी मदद करते हैं पूरे भारत में, कहीं कहीं भी आप चले जाइए। और मैं तो करीब 15-16 विदेशों में घुमा हूँ, विदेशों में भी मैं गया हूँ, लेकिन जितना सुंदर अपनी जाति के गुण हैं और मीणाओं के जो परंपराएं हैं वो अद्भुत है। अमेरिका गया मैं, इंग्लैंड गया, चाइना गया, मलेशिया गया, जापान गया, ऑस्ट्रेलिया गया, लेकिन भारत से ज़्यादा सुंदर देश आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए जो बच्चों के ये मोह है कि अमेरिका में ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, क्योंकि पैसे की अपनी लिमिट है।
पैसा आदमी गलत तरीके से कमाएगा तो कहीं न कहीं वो ठोकर जरूर खाएगा। किसी के प्रति अन्याय करके, विश्वासघात करके, धोखेबाजी करके किसी पैसा नहीं कमाना चाहिए। हमारी ये परंपरा भी नहीं रही है। हम तो त्यागी, बलिदानी और वीर योद्धा रहे हैं। हमने स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान दिया। हम राजपूतों के साथ मिलके लड़े, अंग्रेजों से लड़े, चाहे राजपूत ना लड़े हो, लेकिन हम तो लड़े हैं। तो हमारी परंपराएं बहुत महान रही है। उनके प्रति अपनी पीढ़ी को आप जागरूक रखिए। और मैं अब रिटायरमेंट के बाद में, अब मैं जयपुर में ही, मैं जगतपुरा में रहता हूँ। आपके कोई भी बच्चे बच्ची कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में या आईएएस, आईपीएस, आरएस की अगर परीक्षा की तैयारी अगर कर रहे हो तो मैं जरूर मेरी सेवाएं उनको देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं एक लाइब्रेरी बना रहा हूँ। एक लाइब्रेरी आपके बच्चों के लिए बना रहा हूँ, इसलिए आप कोई भी बच्चों को वहाँ भेज सकते हैं। अभी बन के तैयार हो जाएगी। और मेरा वादा है कि मैं जयपुर जिले से 10-20 कलेक्टर बना दूंगा, अगर जिंदा रहा 10 साल। 10 साल की मुझे उम्र और दे दे भगवान, और मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्टर, एसपीओ की कमी है जयपुर जिले में। और जिलों से बहुत बन गए, लेकिन यहाँ से मैं बना दूंगा, मेरा ये आपको वादा है। अगर भगवान मुझे 10-15 साल और जीवित रख देगा तो चलो, आपकी जय हो। और मेरा तो यही उद्देश्य है कि आप सभी जातियों की मदद करो, जातिवाद मत करो। आप जातिवाद तब आता है जब कोई उसमें मतलब दूसरी जातियां आपके खिलाफ कोई, उधर मीणा जाति का तो बहुत सम्मान है। आपको मालूम है कर्नल टोड ने क्या लिखा था मीणाओं के बारे में? कर्नल टोड ने पहली बार मीणा इतिहास लिखा था ईमानदारी से, 18वीं-19वीं शताब्दी में। इससे पहले हमारा इतिहास मिटा दिया गया। बिल्कुल मिटाया किसने? जो जाति आक्रमण करके विजय हो जाती है, वो जाति दूसरी जातियों की वो मिटा दी थी। तो पहले तो राजपूत आए, फिर मुगल आए और फिर अंग्रेज आए। उन्होंने मीणा जाति का इतिहास मिटा दिया, उनके किलों को तोड़ दिया, उनकी सारी पोथियां जो ज्यादा लिखते थे वो खत्म कर दी। तो हमारा जो क्षत्रिय का रूप है, जो राजा का रूप है, वो हम बिल्कुल भूल गए। लेकिन एक इतिहासकार आया, जेम्स कर्नल टोड। जेम्स कर्नल टोड ने 1960-70 के दशक में पूरे भारत का भ्रमण किया और जगह जगह वो किलों में गया, गांवों में गया, कई पहाड़ों में गया और वहां उसने तथ्य इकट्ठे किए, सबूत इकट्ठे किए और उन सबूतों के आधार पे उसने एक हिस्ट्री, मीणाओं के बारे में हिस्ट्री लिखी। उसमें लिखा था एक बहुत ही बड़ा, जो आपको सबसे बड़ा वो बात कह सकता है मीणाओं के गुणों के बारे में। उसने लिखा था कि मीणा प्रकृति पुत्र है, प्रकृति के पुत्र हैं मीणा, और जो जातियां या जो लोग इसको सम्मान देते हैं उसका सम्मान करना इसका एक विशेष गुण है, दूसरे लोगों का सम्मान करना। तीसरी बात उसने लिखी थी कि इस तरह का महान गुण मैंने संसार की किसी भी जाति में नहीं देखा जो ये मीणा जाति है। ये लिखने वाला था कर्नल टोड, मैं नहीं कह रहा, ये लिखा कर्नल टोड ने मीणाओं के बारे में। इसलिए हमारा जो, अगर आप इतिहास पढ़ेंगे तो हमने दूसरों का हमेशा सम्मान किया है। यहाँ जो राजघराने में जो बैठता था महाराजा, उसके भी तिलक मीणाओं का, मीणा परिवार से ही लगता है। अपने अंगूठे को काट के उसके खून से तिलक होता है अभी भी। ये जाति है मीणा जाति, स्वाभिमानी, सबसे देशभक्त और सबसे मेहनती जाति है, जिसने हरित क्रांति में इतना योगदान दिया और अन्न उत्पादन में मीणा जाति का बहुत जबरदस्त योगदान रहा है। तो अपने अपने अतीत को, अपने गौरवशाली इतिहास को आप बच्चों को पढ़ाइए। हम कोशिश कर रहे हैं कि फिर से जो मीणा जाति का इतिहास फैला हुआ है उसको एक जगह इकट्ठा करके अब नए सिरे से हम एक इतिहास संकलन समिति का एक गठन किया है और हम मीटिंग करते रहते हैं। हम आपके सामने फिर से अच्छी भाषा में और सरल भाषा में मीणाओं के इतिहास को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि बच्चे जो नई पीढ़ी है वो जानते नहीं है। आपके बड़े बूढ़े आपको मुख जबानी कह देंगे, लेकिन लिखी नहीं है ज़्यादातर, इसलिए बच्चों को मालूम नहीं है हमारी इतिहास के बारे में। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको अच्छी तरह से फिर से संकलित किया जाए और बच्चों में वो बांटी जाए। मेरी आप सभी को इस विश्व आदिवासी दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिस किसी को भी कोई भी जरूरत पड़े सेवा की, क्योंकि सारे अधिकारी कुल मिला के मेरी अच्छी दोस्ती है, सबसे अच्छा व्यवहार है, बड़े बड़े अधिकारी मेरे बैचमेट भी हैं राजस्थान में और वो सारे मदद करते हैं। इसलिए कोई भी दिक्कत हो आपको, जो भी जायज हो, गलत चीज के लिए मेरे पास मत आना आप। लेकिन कोई आपको गलत तरीके से तंग करता हो, कोई भी पुलिस का मामला हो, सरकार का मामला हो, तो मेरे हाथ में जितना हो सकता मैं आपकी जरूर मदद करने की कोशिश करूंगा। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
जय आदिवासी, जय भारत। जोरदार तालियां बजाएं टीकाराम जी के लिए। मैं बता दूं